जय माता दी। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी आने वाली वीडियो हैं वो सभी आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। और साथ में ढेर सारी अगर आपको जानकारी चाहिए प्लांट के बारे में, और घर पर ही आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल कैसे ग्रो कर सकते हैं फ्री में ही बिना किसी कॉस्ट के, तो आप अगर मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। और वह आप अपने गार्डन में बिना खाद बिना मिट्टी के प्लांट ग्रो कैसे कर सकते हैं, ऐसी मैं सभी जानकारी देती हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो सीड के पास लेके आए हैं, हमारी लाल चौरई है। तो इसके जो सीड रहते हैं वो इस तरह से, देखिए अब ये पकने लगे हैं। और जो हमारी अभी ये रेड है, ये अभी नहीं पके हैं इनके सीड, तो हमें इन्हें हार्वेस्ट नहीं करना है। और इनके सीड आपको इकट्ठे करके रख लेने हैं, और जब भी इनकी आपको सीड की ज़रूरत रहे तो फिर आप इनके प्लांट ग्रो आसानी से कर सकते हैं, ढेर सारे ही अपने गार्डन में बिना किसी पैसा खर्च किए। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप देखिए कि जो आपको ये ब्लैक ब्लैक इनके जो सीड दिख रहे हैं, यही इनके सीड हैं। और आप इस तरह से अगर अपने गार्डन में इनको कहीं भी इस तरह से अगर फैला भी देते हैं तो आपको ढेर सारी फिर से वेजिटेबल ग्रो करने के लिए मिल जाती है। और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खाद के, बिना किसी मिट्टी के ही ये आसानी से कहीं भी ग्रो हो जाती है। आप इस तरह से इसको कहीं भी फैला दीजिए, और कुछ ये हवा की वजह से इधर उधर फैल भी जाते हैं। आप अपने गार्डन में इस तरह से इनके सीड को इकट्ठा करके रख सकते हैं अगर आपको इनको अलग से ग्रो करना है तो। जो लाल चौरई है ये भाजी की तरह ही होती है, और आप देखिए कि इनके पत्ते इस तरह से होते हैं जो कि काफ़ी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। तो आप पालक अगर खाते हैं तो पालक जैसा ही स्वाद आता है, बल्कि पालक से अच्छा स्वाद आता है इसका, लाल चौरई का। तो आप इसे आसानी से अपने गार्डन में कहीं भी किसी भी जगह ग्रो कर सकते हैं। दूसरा हमारा सीड का कलेक्शन है। दूसरा हमारा फ्री का प्लांट जो है वो हमारा ये मकोई का प्लांट है। और मकोई की बेनिफिट आप सबको पता ही है कि मकोई कितना फ़ायदा करता है। इसका फ्रूट से लेके ब्रांच, पत्ते, सभी कुछ इसकी बहुत फ़ायदा करती हैं हड्डियों में। और जिन लोगों को भी हड्डियों की शिकायत है, हड्डियों में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, अगर वो इनकी भाजी बनाकर खाते हैं तो वह उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो आसानी से आपके गार्डन में एक तो प्लांट इसके उगाए होंगे। और देखिए इस तरह से इसके प्लांट होते हैं, और इनके जो सीड होते हैं मकोई के, आप देखिए इस तरह से रेड कलर के हो जाते हैं। जब आप इनको खाते हैं तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये। और देखिए इनके सीड इस तरह से होते हैं। और जब आप इनके सीड अपने गार्डन में कहीं भी बिखेर देते हैं इस तरह से, कोई आप एक दो सीड निकाल कर इस तरह से कोई भी अपने पॉट में छिड़क दीजिए और आपको मिल जाएंगे ढेर सारे इनके प्लांट। तो आप इनके सीड इकट्ठे करके स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं तो इनको आप फोड़कर इनको धूप में सुखा लीजिए, वरना आप इनको इस तरह से छिड़क भी देंगे तो भी ये कहीं से भी आसानी से उगाएंगे। सबसे हमारा ज़रूरी जो सीड है वो आप देख सकते हैं कि वो कौन सा सीड है। और साथ में आप देखिए कि ये है हमारा, आप पहचान के बताइए किसका सीड है। हाँ, ये गोभी का ही सीड है। और आप आसानी से अपनी छत पर अपने गार्डन में गोभी के सीड इकट्ठे कर सकते हैं। और आप देखिए कि अब इनकी कुछ फलियां पकने लगी हैं, और जो भी आप देखें कि इनकी जो फलियां हैं इस तरह से अगर पक गई हैं तो आप उनको हार्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये चटक कर कहीं भी आपके गार्डन में बिखर जाएंगी, और फिर आपको इसके जो सीड हैं वो नहीं मिलेंगे। इनके जो सीड होते हैं वो राई के दाने के जैसे होते हैं, और जो हेल्दी आपके जो इनके सीड हैं वो वही इनमें से मिलते हैं। बहुत कम में इसके ऐसे सीड होते हैं जो कि हमें गोभी से मिलते हैं। और आप हमेशा
कोशिश करें कि अपने गार्डन में इस तरह से जो गोभी के सीड होते हैं वो इस तरह से एक गोभी को पक जाने दीजिए, फिर आप उसके ढेर सारे सीड इकट्ठे कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही इनकी जो फलियां हैं वो पक जाती हैं, तो पकने के बाद इनमें राई जैसे दाने निकलते हैं जो कि सीड बनते हैं, और आप उन सीड को स्टोर कर रख सकते हैं अपने गार्डन में। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से जो आपका फूल गोभी है एक छोड़ दीजिए, उसमें आपको ढेर सारे सीड भी मिल जाएंगे। उसके बाद है हमारा जो हर घर में खाई जाती है, बिल्कुल फेमस वेजिटेबल है। हर घर में ऐसा बहुत कम घर होंगे जिनमें कि वेजिटेबल नहीं खाई जाती है, और ये हमारे देखिए पालक। और देखिए कैसे गुच्छों में इनके सीड लगे हैं। अभी ये पके नहीं हैं, एक ग्रीन है और एक जगह मेरे कुछ सीड पक गए हैं जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। और ये देखिए कि ये हमारे जो एक पॉट है उसमें इस तरह से इनके जो सीड हैं वो पक गए हैं, और इनके जो सीड रहते हैं देखिए इस तरह से होते हैं। तो जैसे ही आप तोड़ते हैं तो इनको आप देखिए कि इस तरह से इनके सीड बनते हैं, बहुत सुंदर इनके सीड भी लगते हैं देखने में। आप इनको स्टोर कर रख लीजिए, और आप चाहें तो इनको अपने किसी भी पॉट में इस तरह से डाल दीजिए, जिससे कि आपको फिर से पालक खाने के लिए मिलती रहे। उसके बाद पकने लगे हैं हमारे गार्डन में कुछ चेरी टमाटर, जिनके सीड आप अभी स्टोर कर रख सकते हैं। और अगर आपको इनके सीड इकट्ठे स्टोर कर नहीं रखना है तो आप इनके जो फ्रूट रहते हैं उनको आप फोड़कर किसी भी मिट्टी में आप डाल दीजिए, और जब भी इनका समय आएगा तो ये अपने आप ही आपको ढेर सारे चेरी टमाटर आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। और ये आसानी से कहीं भी किसी भी बैग में लग जाते हैं, ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपका 10 इंची का भी अगर पॉट है तो आप उसमें आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप निरमा के पैकेट में भी इन चेरी टमाटर को ग्रो कर सकते हैं, और आसानी से ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद हमारी भाजी आती है। आप देखिए ये है भतुआ, और जो कि इनके सीड इस तरह से अगर आप ग्रीन इनके सीड भी तोड़ लेते हैं और आप अपने गार्डन में कहीं भी इनको बिखेर देते हैं तो ये आसानी से कहीं भी लग जाते हैं। और आप देखिए कि अगर आप मार्केट से भतुआ लेकर आते हैं और आपके पास सीड नहीं है तो इस तरह से अगर ग्रीन सीड भी हैं तो भी आप उनको अपने किसी भी पॉट में बिखेर दीजिए, फिर आपको ढेर सारे भतुआ के जो प्लांट हैं वो मिल जाएंगे। और आप देखिए कि मैं इसी तरीके से कहीं भी कोई भी सीड अपने भाजी के छिड़क देती हूँ, उसका नतीजा देखिए कि आपको ये छोटे छोटे जो भतुआ के सीड हैं वो ग्रो होने लगे हैं। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारी जो वेजिटेबल है वो फ्री में ग्रो कर लीजिए। आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पॉट के, कहीं भी किसी भी पॉट में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।